दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 10 से 12 मिनट की, लेकिन जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा अपनी जिंदगी में इस जानकारी का एहसास होगा कि आपने बिल्कुल सही वीडियो देखी है। दोस्तों 80% स्टूडेंट ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये समझते हैं कि अब हमें करना क्या है, हमें अपनी लाइफ को किस तरह से सिक्योर करनी है और हमें अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर कैसे बनाना है। ये ग्रेजुएशन करने के बाद सवाल करते हैं। और इसका पता सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है नॉलेज। गाइड ना करना। उनके परिवार में, उनके रिश्तेदार में कोई ऐसा पढ़ा लिखा शख्स नहीं होता जो उन्हें गाइड कर सके, उन्हें बता सके कि किस तरह से आप एक लाइन पकड़कर कामयाब हो सकते हैं। उन्हें जो भी मिलता है करते चले जाते हैं। हालांकि बहुत होशियार बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्हें जब पता चलता है ना, जब उनके पास समय नहीं होता। ग्रेजुएशन होने के बाद, मतलब 21 साल 22 साल की उसकी उम्र होती है, और उसके बाद उसे फिर तैयारी करने में समय लगता है। अब हर किसी की घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, इसलिए 40% लोग प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। 40 से 50% लोग। कुछ लोगों को सपोर्ट होती है कि चल भाई तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले। 2-3 साल वो तैयारी करते हैं, कुछ को मिल जाती है, कुछ फिर से प्राइवेट नौकरी में आ जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो 10th क्लास में पढ़ता है या 12th क्लास में पढ़ता है, या कोई माँ बाप जिनके बच्चे 10th और 12th में पढ़ते हैं, तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना और सेव कर लेना, क्योंकि आपको बार बार याद दिलाएगी कि आपके बच्चे के हाथ में सरकारी नौकरी कैसे आएगी। अगर आपका बच्चा एवरेज भी है तो भी सरकारी नौकरी वो पा सकता है। कैसे? जब बच्चा 10th में होता है तो बोर्ड का प्रेशर होता है, इसलिए उसको छोड़ दे, वो जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दे। लेकिन 10th होने के बाद बच्चा थोड़ा मैच्योर होता है, उसको थोड़ी सी नॉलेज देनी चाहिए, जैसे रीजनिंग की, जो भी कंपटीशन में आते हैं। रीजनिंग आती है, मैथ आती है, जनरल नॉलेज आती है। तो ये चीज उसको थोड़ी पढ़ाना शुरू करें, उसके सिलेबस से हटके। जो 11th क्लास का 12th क्लास का सिलेबस होगा वो तो वो पढ़ेगा ही, उससे हट के 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा जो भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो समय दे, और उसको थोड़ी चीज पढ़ाए। ये उन्हें बताए कि तुम्हें ये चीज पढ़नी है। इससे क्या होगा, उसके दिमाग में ये चीज आएगी कि हाँ ये भी कोई चीज है जो मुझे पढ़नी है। उसे रीजनिंग के बारे में पता चलेगा, उसे मैथ के शॉर्ट ट्रिक पता चलेगी। और जनरल नॉलेज तो बच्चों को शुरू से ही पढ़ाते रहना चाहिए, ताकि उसे जीके का अच्छा खासा ज्ञान हो, और ये हमेशा काम आने वाला है। जब बच्चा 12th पास कर ले, जब आपका बच्चा 12th पास कर ले और किसी भी कॉलेज में, वो बीए में या किसी भी ग्रेजुएशन के लिए वो एडमिशन ले, उस वक्त आपको क्या करना है? अगर वो रेगुलर है या फिर कोरेस्पॉन्डेंस है, दो ही चीज से होता है, तो भी उसको कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलाना होगा, जहां पर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की जाती है। या ऑनलाइन करा सकते हो, ऑफलाइन करा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो बच्चा है वो अपनी डिग्री की पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करता रहेगा, और 3 साल की डिग्री होते होते उसकी तैयारी 3 साल की हो चुकी होगी। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कॉलेज खत्म होने से पहले सरकारी नौकरी अपने हाथ में ले चुके होंगे, जो 12th बेस पे होती है, जैसे कि सिपाही की नौकरी, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, या फिर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, स्टेट पुलिस, कोई भी। इसके अलावा एलडीसी, मतलब +2 के बेस पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है, वो उसके लिए इतनी मजबूत तैयारी हो जाएगी, वो कोई भी नौकरी आराम से ले सकता है, अगर बच्चा एवरेज भी है तो। 3 साल की तैयारी बहुत होती है दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ। और बाय चांस अगर वो तैयारी में इतना समय न दे पाया पढ़ाई के कारण, तो कॉलेज पूरा होने के सिर्फ 1 साल के अंदर वो पूरी तरह उस पढ़ाई पर फोकस करेगा, और 1 साल के अंदर वो सरकारी नौकरी ले लेगा। अगर एवरेज बच्चा है तो जो होशियार है उनको तो छोड़ दो, वो तो ले ही लेंगे। लेकिन एवरेज बच्चे की बता रहा हूं मैं, एवरेज बच्चा भी 4 साल की कोचिंग के बाद सरकारी नौकरी 100% ले लेता है। दरअसल होता क्या है, कॉलेज होने के बाद बच्चे 3-3 साल नौकरी के लिए मेहनत करते हैं और कोचिंग करते हैं, 3-3 साल 4-4 साल, तब उनके हाथ में नौकरी आती है, और समय हो जाता है ज्यादा, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। किसी के पास समय होता है और किसी के पास नहीं होता। अब कोचिंग की बात रही,
बहुत से परिवार हिंदुस्तान में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कोचिंग कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों पर भी पैसे लगा सके। वो पढ़ा रहे हैं, वही बड़ी बात है। तो वो लोग क्या करें? आज सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, यूट्यूब पर हर तरह की कोचिंग अवेलेबल है, हर तरह की कोचिंग। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो सरकारी नौकरी में, उस तरह की कोचिंग आपको फ्री में मिल जाएगी। और वही कोचिंग अगर आप करते रहे लगातार, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अच्छे से बच्चों को तैयार करते हैं। आप वहां से भी वीडियो देख देख कर अपने 3 साल की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपका हर एक टॉपिक बड़ा अच्छा तैयार हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर और अच्छा होता है। क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। ये जानकारी अगर किसी के पास पहले होती और वो मुझे बताता तो शायद आज मैं भी सरकारी नौकरी कर रहा होता। लेकिन मेरा जो माइंडसेट है वो नौकरी की तरफ नहीं है दोस्तों। हर किसी का अपना अपना माइंडसेट होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो मैं आसपास मेरे जो दोस्त है या फिर जो रिश्तेदार है, मैं उन्हें देख रहा हूँ कि वो पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तैयारी करने के लिए निकल जाते हैं घर से। अगर उन्हें नौकरी करनी है सरकारी, तो इसकी तैयारी वो पहले भी तो कर सकते हैं। ये सारी चीज मैंने ऑब्जर्व की और इन सब चीजों को मैंने एक्सपीरियंस किया, तब ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर पसंद आए ना दोस्तों, तो अपने दोस्तों को भी बताना, अपने यारों को भी बताना, उस वीडियो को फैला देना, ताकि किसी का फ्यूचर बन सके, किसी के हाथ में सरकारी नौकरी आ सके।